पार्ट 4 के एंड में हमने देखा था गुलमी वो फोन फेंक देती है और चिढ़ के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और जो शॉप में बैठकर लापेलाम का वीडियो देखती है। तभी उसे सुनु का याद आता है और वो उसका इंस्टा आईडी चेक करने लगती है और उसी वक्त उसे इल्सिक का भी ख्याल आता है और वो इरिटेट हो जाती है। अगले दिन यंग स्कूल आ रहा था तभी उसका साइकिल का चैन खुल जाता है। इधर स्कूल में गुलमी अपने दोस्तों को डांस सिखा रही थी। सिखाते सिखाते वो अपने दोस्तों को गुस्से से कहती है कि वो अच्छे से डांस नहीं कर रहे हैं और वो उसके लेवल के नहीं है। ये कहकर वो अपने बेंच पर जाकर बैठ जाती है। तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि इसीलिए तो डूंगू उसका कनेक्शन है और एक लड़की कहती है कि एक जैसे लोग ही एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये कहकर वो लोग हंसने लगते हैं। उन बातों से गुलमी का भी गुस्सा होने लगती है। तभी सबके फोन में एक मैसेज आता है और उस मैसेज को देखकर सभी बातें बनाने लगते हैं। तभी जो भी अपना फोन निकल कर देखती है जिसमें किसी ने उनके किस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। तभी गुलमी उसके पास आती है और उसका फोन फेंक देती है और गुस्से से कहती है कि उससे कितना पैसा लेना होगा। ये कहकर वो उसका बो टाई छीनने लगती है और ये वापस करने को कहती है क्योंकि ये उसकी मॉम ने उसे दिया है और उसके बाल खींचने लगती है। जो उससे अपना बाल छुड़ाती है और कहती है कि क्या वो पागल हो चुकी है। गुलमी जवाब देती है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली घाटे में चल रही है और वो उसके चीजों को चोरी करती है। जो पूछती है कि उसने क्या किया है। तभी गुलमी कहती है कि उसकी वजह से उसका अलार्म नहीं बजा और वो लोगों के सामने मासूम बनकर रहती है, लेकिन उसे पता है कि वो कितनी बड़ी कमीनी है और उसके बारे में वो सबको बता देगी। सुनु भी वहाँ पर खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। इधर जो उससे पूछती है कि वो क्या बता देगी। गुलमी कहती है कि वो जेजू आइलैंड के बारे में सबको बता देगी कि उसने वहाँ पर क्या किया था और उसके मॉम डैड कैसे हैं। ये सुनकर जो उसे धमकाती है और गुस्से से कहती है अगर उसने ये सब बताया तो वो इंसान नहीं बल्कि पागल है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। गुलमी पीछे से आकर उसका बाल पकड़ती है और कहती है कि उसने उसे पागल कैसे कहा और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी टीचर वहाँ पर आते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद जो अपने क्लास में बैठी हुई थी तभी उसकी दोस्त वहाँ पर आती है। जो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने हेडफोन लगाकर उससे बात नहीं करती है। थोड़ी देर बाद सुनु वहाँ पर आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर अपना हाथ देने को कहता है। जो पूछती है कि क्यों। तभी वो कहता है कि उसे उसका हाथ पकड़ना है। वो उसे हाथ देती है और सुनु उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। बाहर जाकर वो उसका हाथ छोड़ता है लेकिन जो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। इधर ह्योंग भी उन दोनों का किस का पोस्ट दिखता है। यहाँ वो दोनों एक पार्क में आते हैं। जो उसे उनके किस का पोस्ट दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने ये पोस्ट किया था। सुनु कहता है कि वो क्या कहना चाहती है। जो कहती है कि अगर उसने नहीं किया तो किसने किया। तभी सुनु कहता है कि जिसने भी किया होगा इससे क्या फर्क पड़ता है, उन दोनों ने किस तो किया था। उसके बाद जो अपना लाप अलार्म ऑन करती है तभी उसमें 0 अलार्म थे जिससे वो उसे बताती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सुनु उसे रोकता है और कहता है कि उसका अलार्म अभी ऑन नहीं है। इधर यंग भागते हुए स्कूल के अंदर आता है और देखता है कि सुनु जो को स्पोर्ट्स रूम में ले जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे आता है। रूम में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपनी लाप अलार्म ऐप्स ऑन करते हैं। इधर यंग भी अपना लाप अलार्म ऐप ऑन करता है लेकिन वो 10 मीटर के रेडियस के बाहर खड़ा था। उसके बाद सुनु और जो के फोन में अलार्म्स बजते हैं। सुनु जो को अपना लाप अलार्म दिखाता है। ये देखकर यंग अपने आप को 10 मीटर के रेडियस के बाहर ही रोक लेता है। सुनु जो से पूछता है कि क्या उसका अलार्म बजा लेकिन जो उसे अपना फोन नहीं देती है। उसके बाद उसकी नजर यंग पर पड़ती है तभी यंग बाहर चला जाता है। सुनु उसके पीछे भागता है और कहता है कि उसके बिना वो ये सब नहीं करने वाला था। यंग कहता है कि उसे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। जो ने उसका लाप अलार्म रिंग किया और उन्होंने कहा था कि वो लाप अलार्म पर पूरा भरोसा करेंगे और जो पर उसका चॉइस छोड़ देंगे, इसीलिए वो उस पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जो अपने क्लासरूम में वापस आती है और अपने बेंच पे आके बैठकर जुंगू से पूछती है कि क्या वो उस पर किसी वजह से गुस्सा है। जुंगू कहती है कि वो कितनी बुरी है, उसकी वजह से इल्सिंग ने आज उसका ट्रेनिंग छोड़ दिया। जो कहती है कि उसे इल्सिंग की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, वो तो उसकी दोस्त है। तभी जुंगू उससे कहती है कि उसने उसकी दोस्ती तोड़ दी। जो पूछती है कि क्या उसने उसे इल्सिंग के बारे में नहीं बताया इसीलिए वो अपनी दोस्ती तोड़ रही है। वो ये सब जल्दी बताने वाली थी। जुंगू जोर से चिल्लाकर कहती है कि क्या यही चीज है जो उसने उसे नहीं बताया है। इस दिन उसे इल्सिंग ढूंढ रहा था, उस दिन उसने सुनु को किस किया था और वो उसके एकेडमी भी गई थी लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिली थी क्योंकि उसने वहाँ एडमिशन ही नहीं किया है। अगर वो उसे दोस्त मानती थी तो उसने उससे झूठ क्यों कहा। वो उसकी दोस्त नहीं सिर्फ एक झूठी है। ये सुनकर जो की आंखों में आंसू आ जाता है। इधर यंग अपने साइकिल को पार्क करके जा ही रहा था तभी उसे उसके लाप अलार्म का एक रिंग बजता है। वो साइड पर जाकर देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स एक लड़की को मिलकर मार रहे थे। उसके जाते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और सुनु कैंटीन रूम में आकर गुलमी को अपने फोन का डायल ऑन करके देता है। गुलमी समझती है कि शायद वो उसका नंबर मांग रहा है। ये सोचकर वो थोड़ा सा शर्माती है। तभी सुनु
उसे इसमें जोजो का नंबर लिखने को कहता है, जिससे उसका पोपट हो जाता है। इधर जोजो ग्राउंड के साइड में उदास होकर लंच कर रही थी, तभी उसे सुनु का मैसेज आता है कि वो कहाँ है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और सोचने लगती है जब सुनु का लापेलम बजा था तब उसका भी बजा था। उसके बाद वो रनिंग करके अपना हाथ धोती है, तभी सुनु उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि उसने उसका टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं किया। जोजो भी उसे उल्टा सवाल करती है कि उसे उसका नंबर किसने दिया। सुनु उसका पास आता है और कहता है कि वो कब तक उससे भागेगी। तभी जोजो कहती है कि वो उसके पास ना आए, उस पर से पसीने की स्मेल आ रही है। सुनु कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है और वो उसके एकदम क्लोज हो जाता है। तभी जोजो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। सुनु पीछे से हंसता है और कहता है कि ये कितनी क्यूट है। उसके बाद वो लापेलम ऑफ करके घर जा रही थी, तभी वो एक लड़की से पूछती है कि उसकी दोस्त जुंगू कहाँ है। वो लड़की कहती है कि वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये सवाल वो उसे क्यों पूछ रही है। इधर जुंगू इल्सी के पास आई हुई थी, तभी उसे जोजो का मैसेज आता है कि वो कहाँ पर है। तभी वो रिप्लाई करती है कि सुनु के साथ ये सब करने के बाद उसे उससे कोई मतलब नहीं है। इल्सी उसे कहता है कि उसने ये सब क्यों किया, ये सब उसी की गलती है, जिस वजह से वो फोटोज पूरे स्कूल में फैल गई। जुंगू कहती है कि उसने ये सब नहीं किया, उसने तो बस ये फोटो सिर्फ उसे ही भेजा था और ये सब उसने उसके लिए ही किया था। इल्सी उसे गुस्से से कहता है कि वो उनके लिए ये सब क्यों करेगी। तभी वो कहती है कि क्योंकि वो पहले से ही दोस्त थे और जोजो तो उसकी बात में दोस्त बनी थी। ये सुनने के बाद इल्सी उससे दोस्ती तोड़ लेता है और कहता है कि उसे लापेलम ऐप डाउनलोड ही नहीं करना चाहिए था और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगली पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।